हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, founder and director at Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of IOQM 2020. So far we have done 19 questions of IOQM 2020, and in this video we are going to see that next 20th question, right? So guys, before beginning, just one request. Please solve the question beforehand or at least solve the question alongside. साथ साथ में solve करो या फिर पहले solve कर लो ताकि इस वीडियो को देखने का कोई फायदा हो। देखो, otherwise the just watching this video you'll get a fake confidence and will not help you in the actual exam, right? So just one request, okay? All right, let's see the question, guys. Okay, then I will discuss the question कैसा करते हैं. Okay, so guys, this again is a question of algebra. Okay, work time के ऊपर क्वेश्चन है जो कि आप स्कूल में भी पढ़ते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस, क्या बोला जा रहा है इसमें. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली फर्स्ट. सो अ ग्रुप ऑफ वुमेन वर्किंग टुगेदर एट द सेम रेट, okay, can build a wall in 45 hours. अगर n women है, there's a group of women, let's say there are n women, okay, you can assume here कि how many women are there. Let, okay, uh, let me write here, let number of women be n. Okay, there are n women, let's say. तो गाइस टोटल वर्क कितना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क. तो वॉल बनाने का वर्क या फिर वॉल बनाने के लिए कितने मैन आवर्स चाहिए या फिर कितना काम करना पड़ेगा. तो टू बिल्ड द वॉल you will need to do how much work. n women work, right, for 45 hours. So let's say you can say n women है, कुछ रेट पे काम करते हैं तो 45 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो टोटल वॉल विल बी बिल्ट विद, ठीक है, 45n. So basically wall requires 45n of work. Okay, this is the amount of work required to build the wall, 45n. n women 45 वर्क आवर्स के लिए काम कर रही हैं, तो 45 इंटू एन इंटू बेसिकली कुछ अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं वो एक आवर में, तो दैट इज फिक्स्ड, राइट. तो वो कर रहे हैं हम, ठीक है. सो व्हेन द वर्क स्टार्टेड ऑल द वुमेन डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सभी इकट्ठे वर्क नहीं करना स्टार्ट किया था. दे जॉइंड द वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन बाय वन एट इक्वल इंटरवल्स. ओके, वंस एट वर्क ईच वन स्टेड टिल द वर्क वाज कंप्लीट. तो एक एक करके विमेन ऐड होते गए, जैसे 2-2 घंटे बाद या 3-3 घंटे बाद, हमें नहीं पता कितने देर बाद, बट धीरे धीरे करके विमेन कीप ऑन एडिंग एंड वो एंड तक रहे. फिर दे वर्क टिल द एंड, राइट, till the work was complete. Now if the first woman worked 5 times as many hours as the last woman, जो लास्ट में विमेन ने काम किया उसके कंपैरिजन में फर्स्ट वुमेन जो जिसने स्टार्ट किया था, शी वर्क फॉर 5 times, she worked 5 times as many hours as the last woman. So how many hours did the first woman work? Okay, so let us understand guys. Let's say let the last woman work for x hours. Okay, let the last woman work for x hours. ओके, शी वर्क फॉर एक्स आवर्स. तो उसने गाइस कितना काम कर दिया उसमें, एक एक करके लिखते हैं. एक्स काम किया उसने. लेट्स से द पीरियड इज पी गाइस, ठीक है. सभी वुमेन ने काम किया इसमें, है ना, ऑल द वुमेन वर्कड इन दिस प्रोजेक्ट एक तरह से. तो गाइस जो नेक्स्ट वुमेन है, जो लास्ट वुमेन है, उसने एक्स आवर्स काम किया. उसके जस्ट पहले वाली जो वुमेन होगी उसने कितनी देर काम किया. लेट्स से द पीरियड इज सम पी और डी, व्हाटएवर यू वांट टू नेम इट, नो इश्यूज, ठीक है. सो द नेक्स्ट विमेन, लेट्स से जो इक्वल इंटरवल पी था उसके बाद आई वो सेकंड लास्ट विमेन वर्क फॉर, इसका मतलब एक्स प्लस पी आवर्स. द विमेन बिफोर इट वर्क फॉर एक्स प्लस 2p आवर्स, है ना. सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स शुड ऐड अप ना. तो गाइस टोटल नंबर ऑफ आवर्स, सिंस दे आर वर्किंग एट द कांस्टेंट रेट, टोटल वर्क को हमने नाम क्या दिया, वैल्यू कितनी आ रही है उसकी, 45n, राइट. सो द लास्ट विमेन वर्क फॉर एक्स आवर्स, द वुमेन बिफोर इट वर्क फॉर एक्स प्लस पी आवर्स, उसके पहले वाली ने एक्स प्लस 2p के लिए काम किया. So this will keep on going, and we know the last term, or you can say the work done by the first woman, that she worked for the 5 times of that x. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, she worked for 5 times as many hours as the last woman. तो लास्ट woman ने अगर x hours के लिए काम किया तो फर्स्ट वाली ने 5x के लिए. So how many terms are these? This is also important. For n women थी, so how many terms are these? N terms. This should be a total of n terms.
right? So guys, now it is a question of an AP. You can write it as well. So what is the sum of all these terms? And guys, first, one more thing. The sum of all these man hours, एक तरह से, although man hours नहीं, यहाँ पे women hours बोलना चाहिए, right? So the sum of all these hours should add up to total wall को बनाने के लिए कितने hours चाहिए, right? 45n. In this sense, that should add up to 45n, right? So let's see the sum. तो guys, understand this thing. इस sum का वैल्यू हम कैसे ढूंढ सकते हैं? सम ऑफ एन एपी, इट्स एन एपी, राइट? एक्स, एक्स प्लस पी, एक्स प्लस 2p, बट विल राइट द फॉर्मूला इन सम डिफरेंट वे. सो नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होता है ना, या तो गाइज आप करते हो 2a plus n minus 1d, but we'll not be using that formula. Instead we'll be using first plus last. So using that we can find first plus last is 6x, that is equal to 45n. So what you'll observe is guys, n is actually getting cancelled. 2 will cancel this for 3, 3 will cancel this for 15. So you'll see हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 hours, right? So guys, the question was, if the first woman worked 5 times as many hours as the last woman, how many hours did the first woman work? तो guys, correspondingly first woman तो 5x hours के लिए work कर रही है ना, so that is 75. 5 into 15, right? So that will be 75 hours. So guys, the final answer that you should be marking for this question would be 75. Okay. So I hope guys आप लोगों को समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे करना है. I've tried to solve the question in the most efficient method, जिसमें कोई ज्यादा सॉल्विंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजें हमें फालतू में निकालनी नहीं पड़ेंगी, कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी. और यू कैन अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड अ बिट, अदरवाइज ऐसे ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. आंसर आ सकता है बट मतलब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो आई होप गाइज यू गाइस गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. आपको लगता है कि इस वीडियो से बेनिफिट हुआ, सो we'll appreciate it if you guys recommend this channel to your friends who are also preparing for IUQM as well. Okay, so that's it from my end guys. I hope आप सबको समझ में आई है. We'll see you in the next video and exam is coming very close, so all the best for the exam. So all the best from the bottom of my heart, and I hope you guys do well. Okay, all the best guys. Take care. Bye bye.